नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। क्या कश्मीर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं? क्या पाकिस्तानी आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं? इस सवाल का जवाब मिला जब एक आतंकी के जनाजे में खुलेआम गोलियां चली। कश्मीर के दो सबसे खतरनाक आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा इन दिनों साथ मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं। पुलिस को इन आतंकी संगठनों के बीच कोई अंतर नजर नहीं आता। अब चुनौती इस बात की है कि आतंक के इस बढ़ते शैतान को आखिर रोका कैसे जाए। कश्मीर में आतंकियों के हौसले बुलंद हैं, इतने बुलंद कि वो खुलेआम हथियार लहरा रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, सलामी दे रहे हैं। हाल ही में कुलगाम के कैमो में हुई आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में मारे गए अपने साथी के जनाजे में आतंकी भी पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ अपने साथी को AK-47 से फायरिंग कर सलामी दी, बल्कि इस दौरान पाकिस्तान के झंडे भी लहराए। ये मारा गया आतंकी फयाज है। आतंकी फयाज के जनाजे में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। स्थानीय लोगों ने एक बार फिर पाकिस्तान परस्ती विरोधी नारेबाजी की और आजादी के नारे लगाए। इस दौरान जनाजे में उमड़े लोगों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की और पाकिस्तान का झंडा भी लहराया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आतंकी फयाज के जनाजे में 4 आतंकी भी पहुंचे, जिन्होंने AK-47 से हवाई फायरिंग की और अपने साथी को सलामी दी। फायरिंग के चलते जनाजे में भगदड़ मच गई। ये तस्वीरें देखिए, ये साफ बयां कर रही है कि आखिर गोलियां चलने के बाद वहां क्या हुआ। जब आतंकियों ने हवा में गोलियां चलाई तो वहां अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। उस दौरान कुछ लोग मोबाइल पर इस घटना का वीडियो भी बना रहे थे। गोलियों की आवाज सुनकर वहां मौजूद महिलाएं इधर उधर भागने लगी। देखिए किस तरह यह आतंकी बंदूक लहरा रहा है, वो धमकियां दे रहा है, भारत विरोधी नारे लगा रहा है। कुछ लोग उसे समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार गोलियां चला रहा है। अपने आप को कश्मीर का हिमायती कहने वाले इन आतंकियों को इस बात की भी फिक्र नहीं है कि ये गोलियां किसी को भी लग सकती हैं। दरअसल ये लोग सिर्फ खून और गोलियों की भाषा ही समझते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये वारदात हुई कैसे। बीती रात कुलगाम में मीर बाजार के एल स्टॉप में हादसे के बाद जाम लग गया था। जाम हटवाने के दौरान पुलिस कर्मियों पर आतंकियों ने हमला किया। एक जवान मौके पर शहीद हो गया। 3 आम नागरिक मारे गए। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया आतंकी कुलगाम के रेशीपुरा गांव का रहने वाला फयाज अहमद अशवर उर्फ सेठा था। सेठा 5 महीने पहले ही आतंकी संगठन लश्कर में सक्रिय हुआ था। वे लश्कर के लिए 5 साल से ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम कर रहा था। वे साल 2015 में उधमपुर में एक BSF काफिले पर आत्मघाती हमले में मास्टरमाइंड अबू कासिम के करीबियों में से एक था। कासिम अक्टूबर 2015 में मारा गया था। सेठा ने ही उधमपुर हमले में लिप्त पाक आतंकी नावेद और नोमान को ट्रक में बैठाकर समरोली तक पहुंचाया था। सुरक्षा एजेंसियों ने सेठा को गिरफ्तार किया था। बाद में वे जमानत पर रिहा भी हो गया था। एक बच्चे का पिता सेठा कुलगाम और उसके साथ सटे इलाकों में सुरक्षा बलों के लिए सिरदर्द बन रहा था। सुबह सेठा को पैतृक कब्रिस्तान में दफनाया गया। इस दौरान 4 स्थानीय आतंकी नजर आए, जिन्होंने फिरन पहने हुए थे। कुछ ही देर बाद चारों आतंकी वहां से निकल गए। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को पहले से ही पता था कि जनाजे में आतंकी शामिल हो सकते हैं, लेकिन भारी भीड़ के आगे उनकी एक ना चली। अब सवाल यह है कि क्या सेना की थोड़ी सी रियायत को ये आतंकी उसकी कमजोरी समझ रहे हैं। सचिन भाटिया, APN। दरअसल पिछले महीने भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया था। सोशल मीडिया पर आतंकियों का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक साथ कई आतंकी देखे गए थे। अप्रैल महीने में सोशल मीडिया पर आतंकियों का ये वीडियो काफी वायरल हुआ था। इसमें 20 साल बाद एक साथ 30 से ज्यादा आतंकवादी सेना की वर्दी में हथियार लिए दिखाई दिए थे। आतंकवादी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने थे। उनके हाथों में AK-47 थी। आतंकियों का ये वीडियो दक्षिणी कश्मीर के किसी जगह पर बनाया गया।
हैरान करने वाली बात यह भी है कि पिछले 20 सालों में पहली बार ऐसा देखने में आया जब इतनी संख्या में आतंकी एक साथ नजर आए थे। आमतौर पर आतंकी अपने वीडियो बनाने से बचते हैं, लेकिन इन आतंकियों का खुलेआम वीडियो बनाना यह बताता है कि वो जानबूझकर ऐसी तस्वीरों को वायरल करना चाहते थे। जानकार भी मानते हैं कि पाकिस्तान प्रायोजित इस आतंक को अब जड़ से खत्म करने के लिए काम करने की जरूरत है, तभी कश्मीर में आतंकी हमले रुकेंगे। हम टेररिज्म की बात करते हैं लेकिन पाकिस्तान का नाम लिए बिना। अभी समय आ गया कि पाकिस्तान का नाम लिया जाए। सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान टेररिस्ट को एक स्ट्रेटेजिक एसेट और स्ट्रेटेजिक अलाय के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। अभी समय आ गया कि हिंदुस्तान का पार्लियामेंट जल्दी से जल्दी पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट घोषित करे। जैसे ही हिंदुस्तान करेगा तो अनेकों देश करेंगे। पाकिस्तान के ऊपर हर प्रकार की सैंक्शन लगेंगी और अभी समय आ गया कि बहुत सारे नेशन एकजुट होकर इस टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन इसमें पहल हिंदुस्तान को करनी पड़ेगी। ये जाने हम कब तक गवाते रहेंगे, आर्मी कैंपों पे हमले हम कब तक सहन करेंगे, ये बर्दाश्त की हद है। और जो फॉरेन ट्रेंड मिलिटेंट है, हमें उन्हें किसी भी तरह मेन धारा में नहीं ला सकते। हमें एक सख्त पॉलिसी की जरूरत है। सिक्योरिटी फोर्सेस को अधिकार देने चाहिए कि वो उन एरिया में जब वो ऑपरेट कर रहे हैं तो सख्ती से सख्त कदम उठाएं और उनको वहीं पे कुचल दें। देखिए किस कदर ये दहशतगर्द अपनी बंदूकें लहराकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। बताया गया है कि आतंकियों ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर एक एजेंट के तहत शेयर किया था। वीडियो जारी करने का मकसद दक्षिण कश्मीर में अपनी मौजूदगी दिखाना था। वीडियो में करीब 30 की संख्या में आतंकी खुलेआम हथियार लेकर घूमते दिखाई दिए थे। एक तरफ कश्मीर घाटी में हालात सामान्य नहीं है, दूसरी तरफ दो खुकार आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा के आतंकियों का यूं एक साथ नजर आना सुरक्षा बलों के लिए चिंता का सबब बन गया है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर घाटी के बिगड़ते हालात पर चर्चा की थी। हालात नियंत्रण में आने की बात कही थी। पहले हमें एक माहौल पैदा करना है जम्मू कश्मीर में, जिसमें बातचीत हो, जहां पर आपस में कन्फ्रंटेशन होगा, एक तरफ से पथराव, दूसरी तरफ से गोली, तो उसमें शायद बातचीत मुमकिन नहीं है। तो हमने सब डिस्कस किया किस तरह हम मिलजुल के जम्मू कश्मीर में एक ऐसा माहौल बनाएं जहां गवर्नेंस को भी पॉसिबल हो, डेवलपमेंट भी पॉसिबल हो, डायलॉग भी। हालांकि वीडियो कब का है ये जाहिर नहीं हुआ है। इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया में जानबूझकर डाला जाता रहा है। आतंकियों का मकसद दक्षिण कश्मीर में अपनी मौजूदगी दिखाना और युवाओं के बीच आतंक को महिमा मंडित करना है। वीडियो में युवा आतंकी बिना मास्क के दिखे। बिना मास्क वाले इस तरह की वीडियो जारी करने का ट्रेंड बुरहान वानी की मौत के बाद आया। पहले की वीडियो में आतंकी मास्क पहने नजर आते थे। वीडियो में पाकिस्तान का अबू मूसा भी बताया जा रहा है। दक्षिण कश्मीर में हथियारों के साथ आतंकियों का इस तरह खुलेआम घूमना सुरक्षा बलों के लिए चुनौती माना जा रहा है। आतंकियों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है और गोला बारूद के छोटे छोटे थैले एक एक करके दिखा रहे थे। आतंकियों का लगातार वीडियो भेजना यह बताता है कि फिलहाल उनके हौसले बड़े हैं और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में सेना को इस चुनौती से निपटना भी होगा। सचिन भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN। पिछले साल भी जम्मू कश्मीर में आतंकियों का एक वीडियो सामने आया था। आतंकी बुरहान वानी के खात्मे के बाद भारतीय सेना को चुनौती देते हुए आतंकियों ने यह वीडियो जारी किया था, जिसमें आतंकवादियों की नई टोली नजर आ रही थी, जिनके हाथ में पुलिस से लूटे गए सरकारी हथियार भी देखने को मिले थे। हंसते खिलखिलाते ये आतंकी इस वीडियो के जरिए ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि कश्मीर में वो अपने नापाक हरकतों का अंजाम देने में कामयाब हो जाएंगे। एक के बाद एक हमले कर वो कुछ हद तक कामयाब भी हुए। हाई क्वालिटी वाले वीडियो में आतंकी आधुनिक हथियारों से लैस थे। इसमें लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहब्बत और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी थे। बारामूला में जो 44 लोगों को एप्रीहेंड किया है, अगर वैली में टेरर अटैक हो रहे हैं तो जाहिर है कि उनको कोई लोकल सपोर्ट ज़रूर होगी, चाहे वो उनके अपने स्लीपर सेल हों, चाहे कुछ लोग उनकी मदद कर रहे हों, थोड़े बहुत लोग मर्जी से, बहुत सारे लोग मजबूरी से।
दोनों बातें हो सकती हैं। तो ये तो 3-4 अटैक इकट्ठे से हुए हैं, बारामूला, हंदवाड़ा, पुलवामा। तो आर्मी ने अपने ऑपरेशंस इंटेंसिफाई करने ही थे, और ये उन्हीं ऑपरेशन का हिस्सा है कि अभी कुछ लोग जो शकिया हैं, जो पाकिस्तानी टेररिज्म को सपोर्ट। आतंकियों की इस नई टोली में 12 आतंकी दिख रहे हैं। इसमें नीचे बैठे 7 आतंकी दिख रहे थे तो इनके ठीक पीछे 5 दहशतगर्द दिख रहे थे। सबके हाथ में ऑटोमेटिक हथियार थे और हर आतंकी इन हथियारों को लहरा रहे थे। इस वीडियो में आतंकी खुश दिख रहे थे, यानी हंसते मुस्कुराते। कश्मीर में अमन के इन 12 दुश्मनों का वीडियो आप भी ध्यान से देख लीजिए। इस वीडियो में आतंकियों ने ना तो अपना चेहरा छुपाया है और ना ही इनके चेहरे पर तनाव दिखा। इन आतंकियों में 3 पुराने जबकि 9 नए चेहरे थे। सभी आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर से अलग अलग जगहों से पुलिस वालों से हथियार छीने। इस वीडियो में 11 आतंकी कुर्ता पहने दिखाई दिए, जबकि एक आतंकी सेना की वर्दी में था। ये कोशिश है कि सुरक्षा बलों को भ्रम में डाला जा सके। इस वीडियो के जरिए कश्मीर के आवाम और खास तौर पर नौजवानों को ये संदेश देने की कोशिश की गई है। लेकिन मौत के सौदागर नहीं जानते कि ऐसी हरकत का अंजाम इनका सरगना बुरहान वानी देख चुका है। सरहद पार बैठे उनके आका इसके लिए उसका शुक्रिया भी अदा कर चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हाल ही में हमारे 3 भाई शहीद हुए हैं, जिनमें हमारे एसियन कमांडर बुरहान साहब भी थे। उन लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश करके, जान शहादत नोश करके तहरीक इस्लामी को एक नए मोड़ पर खड़ा कर दिया है। अब हम लोगों को चाहिए कि हम इसका भरपूर साथ दें, इसको अपने अंजाम तक पहुंचाएं। वीडियो में पहली कतार में सबसे बाईं तरफ दिख रहे आतंकी के हाथ में AK-47 था। उसके बाद वाले के पास भी AK-47 था। तीसरे दहशतगर्द के पास भी AK-47 ही था। चौथा और पांचवा भी AK-47 या AK-56 हाथ में रखे हुए है। छठे आतंकी के पास इंसास राइफल दिखी, बाकी के 2 भी AK-47 से लैस थे। पहली कतार में पीछे बैठी आतंक की टोली के हथियारों को देखा जाए तो पहले के पास AK-47 था तो दूसरे के पास SLR राइफल, तीसरा और चौथा भी क्लासनिकोव से लैस है। आतंकी 12 ही नहीं थे, एक शख्स इनकी तस्वीर भी बना रहा है, यानी इस टोली में कश्मीर के अमन के पूरे 13 दुश्मन हैं। इस वीडियो में आतंकी फोटोशूट में मस्त थे, वहाँ वो सेब के बाग दिख रहे थे और कश्मीर में सितंबर-अक्टूबर का मौसम सेब का होता है, लिहाजा माना जा रहा है कि ये वीडियो उसी वक्त का था। जानकारों के मुताबिक 12 आतंकियों में से 9 चेहरे पहले कभी नहीं देखे गए, यानी आतंकियों की ये टोली नई थी। दिशा बिष्ट, APN। कुछ इसी अंदाज से बुरहान वानी नाम का आतंकी भी अपनी वीडियो पोस्ट करता था। भारत के खिलाफ युवाओं में जहर भरता था, लेकिन ऐसा वो ज्यादा दिनों तक नहीं कर पाया। जब एक बार सेना ने ठान लिया, उसी वक्त वानी की अंतिम गिनती शुरू हो गई। फौज ने उसे ढूंढ निकाला और सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में उसकी जान चली गई। साफ है कि आतंकियों का साथ देने वालों को भारतीय फौज किसी भी सूरत में छोड़ने वाली नहीं है। यकीन नहीं होता तो बुरहान की कहानी को जान लें। नाम बुरहान मुजफ्फर वानी, काम हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर, इनाम सर पर 10 लाख रुपए का, अंजाम सुरक्षा बलों के हाथों बेमौत मारा गया। बुरहान वानी कश्मीर के त्राल की अच्छी और संपन्न परिवार से था। इसके पिता स्कूल में प्रिंसिपल थे। 15 साल की उम्र में घर छोड़कर यह आतंकवादी बन गया। वानी का बड़ा भाई खालिद मुजफ्फर भी आतंकवादी ही था, जो पिछले साल सुरक्षा बलों के हाथों मारा गया। बुरहान वानी ने सिर्फ 15 साल की उम्र में हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन कर ली थी, जिससे उसको कश्मीर में काफी लोकप्रियता मिली और वो कमांडर बन गया। वो साउथ कश्मीर में 11 से 15 स्थानीय आतंकियों का नेतृत्व कर रहा था। सुरक्षा बलों को उसकी काफी समय से तलाश थी, इसीलिए उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। और जब खुद उसके पिता ही उसके आतंकी बनने पर अफसोस नहीं कर रहे, तो बाकी का तो कहना ही क्या। इनकी जो हालात हैं इंडिया के,
मुसलमानों की अत्याचार हो जाता है, हम ये चला गया यहाँ से ट्रक ड्राइवर, वहाँ से उसको मारा क्यों, ये मुसलमान है, ये कश्मीरी है, ऐसा बहुत बार हुआ है। तो इस जुल्म से या बीफ जो हमारा हलाल एक है, हम कुर्बान करते हैं, उस पर पाबंदी लगती है। हाँ, थोड़ा तकलीफ होती है, लेकिन फिर इस्लाम हमें याद दिलाता है कि पहले खुदा फिर बेटा, पहले कुरान फिर बेटा, पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बेटा। वानी 2014 में चर्चा में आया था जब उसने सेना की वर्दी में हथियार के साथ अपनी तस्वीर शेयर की। वो अक्सर अपनी तस्वीर सेना की वर्दी में ही शेयर करता था, जिससे युवाओं को आतंकवाद की तरफ आकर्षित किया जा सके। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर वो भड़काने वाली वीडियो और तस्वीरें अपलोड करता था। इसी वजह से वो हिजबुल का पोस्टर बॉय बन गया। वानी किसी विशेषज्ञ की तरह स्पीच देता था, जिसे सोशल मीडिया पर कश्मीर के युवाओं के बीच फैलाया जाता था। हमारे बहुत से नौजवान साथी शहादत भी पा गए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की शहादत से इस तहरीक को बहुत फ़ायदा मिला और हमारे हौसलों को भी महमिल बख्शी उनकी शहादत ने। बहरहाल मैं कश्मीर के सारी आवाम, खासकर नौजवान कौम का शुक्रगुजार हूँ कि वो हर वक्त अपनी जान पर खेलकर मुजाहिद को सेफ रखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट मंथ से हमने बहुत सी कार्रवाई अंजाम दी, जिनमें आर्मी और पुलिस के एहलकार निशाना बने। इंडियन आर्मी तो ऑलरेडी हमारे दुश्मन है ये, लेकिन पुलिस वाले हमारे अपने होकर भी हमें मजबूर करते हैं कि हम उन पर कार्रवाई करें। बुरहान वानी कभी एक नंबर नहीं रखता था, वो समय समय पर अपना नंबर बदलता रहता था, जिससे उसे ट्रैक करना मुश्किल हो रहा था। तभी पुलिस को एक ऐसी लड़की मिली जो खुद को वानी की गर्लफ्रेंड बता रही थी। इस लड़की को वानी से बदला लेना था और इसी ने खुद पुलिस से संपर्क किया था। वानी के रिलेशन कई लड़कियों से थे, जिसकी वजह से ये लड़की नाराज थी। इसी ने वानी का नंबर पुलिस को दिया था, जिससे उसको ट्रैक किया जा सका। वानी की लोकेशन मिलने पर उसे मार गिराने का प्लान बनाया गया और 8 जुलाई को खबर मिली कि वानी कोकरनाग के पास बमडूरा गांव के एक मकान में पहुंच चुका है। उसे यहां प्लान के तहत लाया गया था, जहां वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वाला था। इसीलिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। बुरहान वानी कभी अकेला नहीं चलता था, उसके साथ हमेशा उसका साथी सरताज रहता था। उस दिन भी वो सरताज और परवेज के साथ ही था। उसे मारने के लिए जवानों ने पूरे इलाके में डबल लेयर का घेरा बनाया और उसके बाद सेना ने उस घर में पीछे से आग लगा दी, जिस घर में वानी था। क्योंकि इस्लाम के मुताबिक आग में जलकर मरने से नर्क में जाते हैं। और कुछ ही देर में सभी आतंकी बाहर आकर गोलियां बरसाने लगे। लेकिन नतीजा तो तय था, उसके कर्मों की उसे सजा मिल चुकी थी। लेकिन ये कामयाबी अपने साथ चिंताएं भी लेकर आई। कश्मीर घाटी में हालात पहले से ही बिगड़े हुए हैं और सुरक्षा एजेंसियों को अब भी फिक्र सता रही है कि बुरहान की मौत के बाद भड़के कश्मीर को किस तरह से शांत किया जाए। श्वेता कुमारी के साथ अनुराग सिंह, APN। कश्मीर में लगातार आतंकवाद पैर पसारता रहा। इतना ही नहीं, अब वहां के स्थानीय युवक भी हाथों में पत्थर लेकर सुरक्षा बलों के सामने खड़े हो गए हैं। हाल फिलहाल में कई मौकों पर स्थानीय युवक हाथों में पत्थर लेकर आतंकियों की ढाल बनकर भारतीय सेना के सामने खड़े रहे। आइए जानते हैं कौन है आतंक का असली जिम्मेदार। घाटी में बढ़ती आतंकी और पत्थरबाजी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये पूरी दुनिया जानती है। घाटी में इस तरह का तनाव कोई नया नहीं है। विभाजन के बाद से ही पाकिस्तान लगातार कश्मीर में अपने नापाक इरादे जाहिर करता रहा है। वो जन्नत में हमेशा अशांति फैलाता रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद 1947 से जारी है। इसको लेकर पाकिस्तान ने भारत पर 3 बार हमला किया और तीनों बार उसे बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान जिस तरीके से उसकी डेस्परेट उसके अटेम्प्ट्स रहती हैं और लगातार वो एक जंग जो है उसने छेड़ी हुई है और कश्मीर में यहाँ के हालात ख़राब करने के लिए और हर जो है वो कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें कामयाब नहीं होगा। उसकी ये जो कायराना हरकतें हैं उसको बाज आना चाहिए इसमें। उन्नीस 1971 में शर्मनाक हार के बाद
काबुल के पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में सैनिकों को हार का बदला लेने की शपथ दिलाई गई और अगले युद्ध की तैयारी को अंजाम दिया जाने लगा। लेकिन इस बीच अफगानिस्तान में हालात बिगड़ने लगे। 1971 से 1988 तक पाकिस्तान की सेना और कट्टरपंथी अफगानिस्तान में उलझे रहे। यहाँ पाकिस्तान की सेना ने खुद को गोरिल्ला युद्ध से मजबूत बनाया और युद्ध के विकल्पों के रूप में नए नए तरीके सीखे। अब यही तरीके भारत पर आजमाने की बारी थी। तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक ने 1988 में भारत के खिलाफ ऑपरेशन टोपाक नाम से वॉर विद द इंटेंसिटी की योजना बनाई। इसके तहत कश्मीर के लोगों के मन में अलगाववाद और भारत के प्रति नफरत के बीज बोने थे और फिर उन्हीं के हाथों में हथियार थमाने थे। पाकिस्तान ने भारत के पंजाब में आतंकवाद शुरू करने के लिए पाकिस्तानी पंजाब में सिखों को खालिस्तान का सपना दिखाया और हथियारबंद सिखों का एक संगठन खड़ा करने में मदद की। पाकिस्तान के इस खेल में भारत सरकार उलझती गई। स्वर्ण मंदिर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बदले की कार्रवाई के रूप में 31 अक्टूबर 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने देश की बागडोर संभाली। राजीव गांधी ने कश्मीर की तरफ से पूरी तरह से ध्यान हटाकर पंजाब और श्रीलंका में लगा दिया। इंदिरा गांधी के बाद भारत की राह बदल गई। इससे पंजाब में आतंकवाद के नए खेल के चलते पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर पर नजरें टिकाने लगा और उसने पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों को आतंक के लिए तैयार करना शुरू किया। भारतीय नेताओं के ढुलमुल रवैये के चलते कश्मीर में ऑपरेशन टोपाक बगैर किसी परेशानी के चलता रहा। अब दुश्मन का इरादा सिर्फ कश्मीर को ही अशांत रखना नहीं था, वो जम्मू और लद्दाख में भी सक्रिय होने लगे। पाकिस्तानी सेना और ISI ने मिलकर कश्मीर से पीड़ितों को भगा दिया। आज कश्मीर में आतंकवाद के चलते करीब 7 लाख से अधिक कश्मीरी पंडित विस्थापित हो गए और वो जम्मू सहित देश के दूसरे हिस्सों में जाकर रहने लगे। इस दौरान हजारों कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया गया। घाटी में मस्जिदों की तादाद बढ़ाना, गैर मुस्लिमों और शियाओं को भगाना और बगावत के लिए जनता को तैयार करना ऑपरेशन टोपाक के ही चरण है। इसी के तहत कश्मीर में सरेआम पाकिस्तानी झंडे लहराए जाते हैं और भारत की खिलाफत की जाती है। ISI ने कश्मीर में अपनी गतिविधियों को प्रायोजित करने के लिए हर महीने 10 से 50 करोड़ खर्च करता है। इस कार्यक्रम के तहत ISI ने लश्कर-ए-तैयबा सहित कश्मीर में 6 आतंकवादी गुटों को लगातार पैसे सप्लाई कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि मोदी सरकार भी इस आतंक का मुंहतोड़ जवाब दे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। APN न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।